नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या 5वें चरण में फैजाबाद लोकसभा चुनाव संपन्न होने के उपरांत युवा जन छात्र नेता समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव देवा श्रीवास्तव से चुनावी समीकरण के संदर्भ में एक मुलाकात सुने। उन्हीं की जुबानी अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। सबसे बड़ी समस्या आज है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की बात आती है। आज जिस तरह से शिक्षा में 18% जीएसटी लग रहे हैं, महंगे स्कूलों में महंगी फीस, महंगी किताबें, क्या आपकी सरकार इस पर भी कुछ प्रकाश डालेगी, इस पर भी कुछ प्रकार करेगी? जी, हमारी सरकार ने शिक्षा को लेके ही बोला है और इस पर हम प्रकाश डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है और उत्तर प्रदेश में आई है, उसने सिर्फ लूटने का काम किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। और बात रही चिकित्सा की, तो चिकित्सा व्यवस्था में तो कुछ काम नहीं किया है। हमारे अयोध्या में महर्षि राजा दशरथ आपका वो मेडिकल कॉलेज है, वो हमारे समाजवादी पार्टी की देन। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी जोड़ा हुआ अयोध्या में कुछ ऐसा चिकित्सक कोई कार्य नहीं, कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद क्या है, वो भाइयों को भाइयों में लड़ाने का काम उन्होंने किया है। जो वो सोच के आए थे वो कर रहे, उन्होंने हमेशा भाइयों को भाइयों में लड़ाने का काम किया है। अच्छा देवा जी, कभी क्या होता कि आप भी लगभग 5 साल से राजनीति तो ही हैं? जी, 2017 से हैं। तो इस बार क्या आप भी कुछ होता कि हम भी चुनाव लड़े, चूंकि आप युवा हैं और जैसे पार्षद की शुरुआती होती है, नई सीढ़ी होती है पार्षद की है, तो कभी आपके दिमाग में कि हमको चुनाव भी लड़ना है और क्या इसको कुछ मन बनाया आपने कभी? वो जो क्षेत्र की जनता चाहेगी वो मैं नहीं, तो आपको तो आगे आने पड़ेगा। क्षेत्र जनता बुलाएगी, आपको जनता बुला रही, समय आने पे वो भी किया जाए। चलिए, तो क्या आप संदेश देंगे, क्योंकि आज यहाँ पे जिस तरह से आपका सरकार जो है बनने जा रही है, आप जिस तरह कह रहे हैं, जिस तरह से आपने जो है मजबूती लड़ाई लड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में गठबंधन लड़ाई लड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं देशवासियों को यही संदेश दूंगा कि आने वाले 2 चरणों में अच्छे से मतदान करें और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएं, जिससे हम भाजपा मुक्त भारत कर सकें। तो ये है देवा श्रीवास्तव, जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, कुछ करने की हसरत है। लेकिन आज जिस तरह से इनका अभी गठबंधन में चुनाव में इन्होंने जो है गठबंधन सरकार की जिस तरह बताया कि सरकार बनने जा रही है और जिस तरह से इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान मेहनत किया है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 चीज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भी है और जिस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया है। तो निश्चित है कि अगर सरकार बनती है, जिस तरह बताया, तो इन तीनों चीज़ पर काम होगा। सबसे बड़ी बात जो होगी, सबसे पहला काम जो होगा वो शिक्षा पे होगा, जो कि युवाओं के लिए है। तो मैं अयोध्या के नीरज सर को, कैमरामैन का थैंक यू। राशन बोला गया है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिया जाए। आप राम मंदिर को क्या किस रूप में देखें? क्या राम मंदिर का प्रभाव नहीं रहेगा इस चुनाव में? नहीं रहा जी, राम मंदिर में आपसे फिर बताया, राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, प्रभाव रहा, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है। राम मंदिर बहुत अच्छी चीज है, हम भी दर्शन करने जाते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं। राम मंदिर एक अलग मुद्दा है। ये चुनाव लोकतंत्र का था, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का, बस। अच्छा, ये बताइए, जो हम देख रहे हैं कि चुनाव में इस बार लोगों ने खुल करके सपोर्ट नहीं किया, मतदान उस हिसाब से कम हुआ, उसका कारण क्या रहा? कि मतदान कम होने का कारण, जैसे हमारे ही क्षेत्र में कई जगह बहुत से ऐसे घर थे जहाँ नाम कटे, उस पर ध्यान दिया गया। जब लोग आ रहे थे तो उनको पर्चियां नहीं मिला, उनका नाम कटा, तमाम ऐसी चीजें थी जिसको देखा गया। और बाकी मतदान सभी अच्छे तरीके से हम लोगों ने संपूर्ण रूप से करवाया। हमको लगता है कि इस बार जनता जो है सरकार का विरोध किया, इन लोगों ने उसका जो है विरोध करके आज मतदान नहीं किया, इसका भी रीजन हो सकता है? तो जी, हो सकता है, सरकार ने विरोध किया, लेकिन जिसने भी वोट डाला है इंडिया गठबंधन को डाला है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में 4 जून को अपनी सरकार बना रही है इस देश। अच्छा, ये बताइए, जिससे अभी हमारे व्यापारी वर्ग जो यहाँ से तमाम युवा वर्ग जो है यहाँ से पलायन कर चुके, चौड़ीकरण के बिजनेस व्यापार चले गए, उनके घर चले गए, तो इसका भी असर रहा है इस बार? जी, व्यापारी वर्ग ने बहुत नाराजगी देखी कि व्यापारी वर्ग ने इस बार बहुत विरोध भी किया इस चीज का और उसने अपनी बात रखी, लेकिन सरकार द्वारा सुना नहीं गया। व्यापारी वर्ग हमेशा इस चीज की लड़ाई लड़ा और उसकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा। शुरू से ही व्यापारियों को लेके हुआ, किसानों को लेके हुआ, तो समाजवादी पार्टी हमेशा इसके हित में खड़ी रही। अच्छा, गठबंधन को आप जो बता रहे हैं कि गठबंधन सरकार बन रही है, चूंकि गठबंधन आपका यहाँ भी है, बिहार में भी है, तमाम स्थानों पर है, दिल्ली में भी है,
तो गठबंधन क्या बहुमत पा रही है, पूर्ण बहुमत पा रही है? पूर्ण रूप से गठबंधन बहुमत में आ रही है। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हमारे 80 सीट है। 80 सीट में हम 79 पे चुनाव लड़ रहे हैं बहुत अच्छे से। एक सीट है बनारस की जिसमें भी इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है मजबूती से। आप लखनऊ भूल रहे हैं, लखनऊ में राजनाथ सिंह बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। अच्छा जी, हम सारे सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बताइए, अगर बहुमत होती है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? ये वो इंडिया गठबंधन है, वो मिल के तय करेंगे, वो गठबंधन का फैसला होगा। आपका क्या है, सोच है कि इस बार ये इसको प्रधानमंत्री होना चाहिए आपकी? जी, वो गठबंधन तय करेगा। अच्छा, वो मैं भी नहीं कह सकता, वो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, वो गठबंधन तय करेगा। इस समय हम कनीगंज में हैं और एक हमारे बीच में युवा छात्र नेता, समाजवादी पार्टी के समाज सेवी, और सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में जिस तरह से चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, समाज सेवा करते हैं, उस हिसाब से उनकी उम्र वो नहीं है, लेकिन उस उम्र के बावजूद भी आज जितना से लोगों की मदद करते हैं, चुनाव हो चाहे किसी भी सामाजिक कार्य हो, तो मैं मिलाता हूँ। हमारे बीच में है देवा श्रीवास्तव जी, जो कि समाजवादी युवा संगठन के प्रदेश सचिव हैं छात्र संघ के। तो मैं सबसे पहले इनसे मिलाऊंगा आपको और जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव जो संपन्न हुआ है 5वें चरण का, उस 5वें चरण में ये चुनाव किस रूप में आप देख रहे हैं और इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहा? तो देवा जी, आपका इंडिया समाचार में स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव हुआ है, अभी आपने संपन्न कराया कल, इस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये चुनाव पहली बार तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन 5वें चरण में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और हम विकास, रोजगार और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर हमने चुनाव लड़ा है। और उम्मीद है, जनता से पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन ही इस बार सरकार बना रही है पूर्ण रूप से। नहीं, जिस तरह से यहाँ पे मतदान हुआ है और भाजपा का कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, वो विरोध तो होना ही था। भाजपा ने किस हिसाब से महंगाई चरम पे लाई और पेपर लीक को आपने देखा तमाम तरीके से, और जो इनका जुमला था, इन्होंने पिछले 10 साल में और अपने मैनिफेस्टो जारी किया था कि इतने नौकरी देंगे, इतना ये देंगे, तो इन्होंने कुछ तो किया नहीं। तो उसको देखते हुए अयोध्या की जनता भी फिलहाल नाराज भी है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के अयोध्या की जनता ने नाराजगी जताई भी है। और पूरी उम्मीद है कि अयोध्या में इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी अच्छे मजबूती से जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर का क्या असर रहा ये बात चुनाव में? जी, राम मंदिर एक अलग मुद्दा है। राम मंदिर एक अलग मुद्दा है। हमारा मेन एजेंडा था विकास, रोजगार, भर्तियां, नौकरियां, जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिले, और तमाम सी ऐसी नई मैनिफेस्टो हमारे भी इंडिया गठबंधन ने मिलकर जारी किया है। जैसे नौकरियों को लेके है, और सरकार का गठन होते ही 1 जुलाई से 8500 रुपये महीना, और राहुल बेरोजगारी भत्ता